आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कक्षा 10 में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में हर बार ये आता है, मानव हृदय। मानव हृदय, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और बोर्ड परीक्षा में हर बार ये 7 नंबर में आता है। तो किस तरह से हम इसे बोर्ड परीक्षा में करना है वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम आपको किस तरह से बनाना है। आप भी इसी तरह से बोर्ड में इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिएगा, मानव हृदय की बात करते हैं तो मानव हृदय में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि इसके कितने भाग होते हैं। तो इसके भाग होते हैं 4। इसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय। इसे बोलते हैं दायां अलिंद और ये होता है बायां अलिंद। ये दायां निलय और ये बायां निलय। देखिएगा, इसके 4 भाग होते हैं और इसमें पूछता किस तरह से, क्वेश्चन किस तरह से आता है बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि मानव हृदय के कितने भाग होते हैं, या इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, या इसमें इसके कितने विश्व में बटा हुआ है। तो इसका आंसर होता है 4। इसी तरह से आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा जो दिल है, इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य होता है कि ब्लड को पंप करना। केवल मुख्य कार्य है इसका ब्लड को पंप करना, और कोई काम नहीं करता है। केवल काम करता है ब्लड को पंप करने का। आपसे कोई पूछने लगे तो आप बताओगे कि जो दिल का काम है हमारे का, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। और आपको एक जानकारी देता हूं मैं कि जो हमारा जो दिल है, ये लगभग 1 मिनट के अंदर हमारी बॉडी में वैसे जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। इतने लीटर होता है। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और ये हमारा जो हृदय है, ये 1 मिनट में लगभग 4.5 लीटर ब्लड को पंप करता है। और एकमात्र ऐसा हमारा जो अंग है जो 24 घंटे काम करता है, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं करता। तो ये काम किस तरह से करता है, आइए ध्यान से इसी के बारे में हम जानेंगे। आपको पेपर में कैसे लिखना है वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं समझाऊंगा, इस तरह से आपको इसका डायग्राम नहीं बनाना है, बाद में बताऊंगा। पहले मैं समझा रहा हूँ इसको, फिर पेपर में आप किस तरह से इसका डायग्राम बनाओगे वो भी मैं बाद में बताऊंगा इसको। और सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हृदय है इसका काम क्या है, मुख्य काम क्या है। मुख्य काम क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है। तो कैसे करता है काम, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, हमारी जो ये पंप कैसे करता है, इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार का रक्त होता है, एक तो शुद्ध और एक होता है शुद्ध। तो शुद्ध रक्त जो होता है ये करता क्या है, जो हमारा जो दिल है इससे ऊपर का जो भाग है, इसके ऊपर के भाग को ये करता क्या, पूरे शरीर से ब्लड को क्या करता है, इकट्ठा करता है। इकट्ठा कौन करता है? तो जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करती हैं। किस तरह से करती है? एक जो दिल से जो ऊपर हमारा जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा के द्वारा जो दिल से जो ऊपर का भाग है वहां से ब्लड को इकट्ठा करके कहां पे आता है, ये दाएं अलिंद में आता है। और दिल से जो नीचे का भाग है उससे जो ब्लड को इकट्ठा किया जाता है वो कौन करता है? वो पश्च महाशिरा करती है। पश्च महाशिरा इकट्ठा करती है। तो होता क्या है इसमें, हमारे दिल से जो ऊपर का भाग है, पूरे शरीर दिल से जो ऊपर का भाग है उसमें जो ब्लड को इकट्ठा करता है कौन करता है? वो अग्र महाशिरा के द्वारा। कहां पे आता है? सारा दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद में स्टोर होता है। और दिल से जो नीचे का भाग है वो लाती है कौन? पश्चिम महाशिराएं। वो कहां लेके आती है? वो भी कहां लाती है? दाएं अलिंद के अंदर लाती है। और जब यहाँ पे ब्लड इसके द्वारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं इसमें, यहाँ, और इन वाल्व के द्वारा ये खुलते हैं और यहाँ पे आता है। फिर भी ब्लड कहाँ पे आता है? दाएं निलय में आता है।
दाएं नीले से कहाँ जाता है फिर? दाएं नीले में जब ब्लड हो जाता है, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो वाल्व लगे हुए हैं, जब यहाँ पे ब्लड ज्यादा होता है तो कहाँ पे आता है? दाएं नीले में आता है। दाएं नीले से वापस नहीं जाता, ये वाल्व इस तरह के होते हैं कि ये वापस नहीं जाने देते हैं, और कहाँ पे रहता है ब्लड? दाएं नीले में रहेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होता क्या है इसमें, जहाँ इससे होता हुआ ब्लड कहाँ पे जाता है? इससे होता हुआ ब्लड हमारा जाता है, दाएं नीले से होता हुआ ये जाता है हमारा फेफड़ों के अंदर, फेफड़े, फेफड़े में जाता है, फेफड़े में, ये अलग कह दो लंग्स, लंग्स में जाता है। यहां से कहां जाएगा? फेफड़ों में। क्या होता है कि जो देखो हमारे शरीर के अंदर क्या है, एक तो शिराएं हैं, शिराएं क्या होती हैं जिन्हें हम आम भाषा में बोलते हैं कि भाई हमारी नसें चमक रही है, ये नस, मुंह का नस बहुत दिखती है तुम्हारी, तो इन नसों के अंदर तो कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध किसके कारण होता है? अशुद्ध होता है कि उसके अंदर CO2 होती है। जो हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन से अपनी ऊर्जा को ग्लूकोज के साथ जो क्रिया करके ऊर्जा जनरेट करती हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है। तो और क्या करती है, जो CO2 होती है वो किसके अंदर छोड़ देती है? वो शिराओं के अंदर आती है, वो रक्त में छूट जाते हैं, रक्त में छोड़ देती है, और कहाँ आता है? वो शिराओं के माध्यम से इकट्ठा करके दाएं नीले में छोड़ा जाता है। उसके बाद फिर दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले से कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में किस लिए जाता है? वो फेफड़ों में क्या होता है? उसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण यानी कि वो क्या करता है? CO2 को छोड़ता है और O2 ग्रहण करता है वहां से, और O2 ग्रहण करने के बाद फिर आता है वो कहाँ पे? फिर आता है वो बाएं अलिंद के अंदर। बाएं अलिंद में कैसा रक्त आता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कह सकते हो या ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित रक्त, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। और बाएं अलिंद से इसमें भी वाल्व लगे होते हैं, कई वाल्व पाए जाते हैं इसमें भी, और इससे होता हुआ कहाँ पे आएगा? बाएं नीले के अंदर आएगा। बाएं नीले से होता हुआ किसके द्वारा? एक दैहिक महाधमनी होती है यहाँ पे, ये महाधमनी होती है यहाँ पे, महाधमनी, इसके द्वारा पूरे शरीर को फिर रक्त की सप्लाई होती है। तो इस तरह से हमारा जो है ये हृदय इस तरह से काम करता है। करता क्या है? ये ब्लड को पंप करता है और अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके दाएं नीले में लाता है। उसके बाद फिर दाएं नीले में आएगा, इससे यहाँ कहा जाता है फेफड़ों में। फेफड़े क्या करते हैं? यहाँ पे फेफड़े क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन आती है फेफड़ों के अंदर। ऑक्सीजन किसके साथ? ब्लड के साथ। ब्लड क्या करता है? रक्त इससे ऑक्सीजन लेता है और CO2 को छोड़ता है, और कहाँ आता है? बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से कहाँ आएगा? बाएं नीले में आएगा। बाएं नीले से दैहिक महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर को भेजा जाता है। और इस देखिएगा, अभी तो मैंने इसको समझाया है, इससे आगे हम इसके बारे में लिखेंगे, और उसके बाद आपको जो चित्र बनाना है वो इस तरह से नहीं, तो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद चित्र दोबारा बनाऊंगा मैं किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा बनाना है। केवल अभी से एक जानकारी के लिए मैंने बताया तो इससे आगे मैं इसके बारे में लिखवाता हूँ, और उसके बाद मैं इसके बारे में चित्र बनाऊंगा। उस तरह से आपको करना है। पेपर में किस तरह से लिखना है उसी तरह से मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिएगा, आइए प्यारे बच्चों, देखिएगा अब आपको किस तरह से पेपर में से इसे करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे को लिखा है। और जो है ये पेपर में आप कैसे लिखोगे, जो चित्र मैंने इससे पहले समझाया है आपको, उसको केवल वो समझाने के लिए है जो आपको बोर्ड परीक्षा में बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से बनाओगे वो बाद में बनेगा, भी उसको भी बताऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले जो मैंने समझाया है आपको उसी के बारे में मैंने लिखा है, थोड़ा सा और जानेंगे। मानव हृदय आप इस तरह से लिखेंगे, देखिएगा मानव हृदय पेशियों युक्त दीवारों से बना अंग है। देखिएगा जो मानव हृदय है वो पेशियों से बना होता है, हड्डी से बना नहीं होता। वो कोई पूछने लगे कि इसमें दिल में कितनी हड्डियां होती हैं, दिल में कोई हड्डी नहीं होती है, ये पेशियों से बना होता है। मानव हृदय पेशियों युक्त दीवारों से बना अंग है, जो दोनों फेफड़ों के मध्य दोनों फेफड़ों के मध्य बाएं फेफड़े की ओर स्थित होता है। कैसे स्थित होता है थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। बाएं फेफड़े की तरफ हमारे जो लंग्स हैं वो किस तरह से होते हैं, देखिएगा इधर बताता हूं मैं आपको। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो किस तरह से होते हैं।
इस तरह से हमारे जो फेफड़े होते हैं, होता क्या है, हमारे जो फेफड़े हैं वो इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से बना होता है फेफड़ा जो है। और ये होता कहाँ पे है, ये जो हृदय है वो होता कहाँ है, वो इस तरह से बाएं फेफड़े की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो इसमें लिखा हुआ है दोनों फेफड़ों के मध्य बाएं फेफड़े की ओर स्थित होता है। होता कहाँ पे है, होता दिल बिल्कुल बीचों बीच हमारे यहाँ पे होता है, बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होता है। लेकिन होता क्या है, 80% झुकाव इसका कहाँ पे होता है, बाईं तरफ होता है। इसीलिए लिखा है कि दोनों फेफड़ों के मध्य बाएं फेफड़ों की ओर स्थित होता है। आगे, वयस्क मानव के हृदय का वजन जो होता है, जो बात करूं मैं हृदय के वजन की, वो कितना होता है, तो पूछने लगे या बहुविकल्प आपको देखने को मिलता है, कई बार पूछ लेता है वास्तविक क्वेश्चन के अंदर भी कि जो मानव हृदय का वजन है निम्न में से कौन सा होता, कितना होगा, तो कितना होता है, 250 से 350 के बीच में होता है। अब इसके अप्रोक्स जो भी आप वहां पेपर में दे उसको आप लगा सकते हो। इतने ग्राम होता है। नर में थोड़ा ज्यादा होता है, नर में थोड़ा ज्यादा होता है किसके मुकाबले, मादा के मुकाबले। मादा में कम होता है, थोड़ा सा वजन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि मांसपेशियां थोड़ी सी जो है नर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए क्या होता है, ज्यादा होता है इसमें। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था उस समय भी कि कितने कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद तथा 2 निलय। आगे देखिएगा, आपको फिर क्या करना है, आपको हेडिंग डाल के लिखना है कि अलिंद, पहले हेडिंग डालेंगे अलिंद, इसे अलिंद देखिएगा। अलिंद में दायां अलिंद सबसे बड़ा कोष्ठ होता है। पूछ सकता है कि हमारे हृदय का कौन सा सबसे बड़ा भाग है, तो कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है, दायां अलिंद होता है, जिसमें अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है। उसके बाद दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय से फेफड़ों में आता है, फेफड़े में ऑक्सीकृत होकर कहां जाता है, बाएं अलिंद में जाएगा, बाएं अलिंद से दाएं निलय में जाएगा, बाएं निलय में जाएगा और फिर पूरे शरीर को सप्लाई होता है दैहिक महाधमनी के द्वारा। देखिए, जो पूरे शरीर से भी ऑक्सीजनित यानी कि अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, किससे, दाएं अलिंद से। बाएं अलिंद को फेफड़ों से ऑक्सीजनित या शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। तो पूछ सकता है कि दाएं अलिंद में कैसा रक्त होता है या बाएं अलिंद में कैसा रक्त होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिएगा, फिर एडिन डालेंगे निलय, वेंट्रिकल्स, और इसे आर्टरियम बोलते हैं। देखिएगा इंग्लिश में निलय से, ये अलिंदों की तुलना में छोटे, लेकिन क्या होता है, जो निलय होते हैं अलिंदों की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन मोटी भित्ति यानी कि जो दीवारें होती हैं इनकी, जो इनकी दीवारें हैं, वोल्व हैं, वो कैसी होती हैं, इनकी मोटी होती हैं, दीवारों वाले होते हैं। आगे देखो, दाएं निलय और दाएं अलिंद से अशुद्ध यानी कि भी ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है। दायां निलय जो है ना, दायां निलय मैंने बताया था चित्र में, दायां निलय क्या करता है, दाएं अलिंद से क्या करता है, अशुद्ध यानी कि वी ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है तथा इसे फेफड़ों की ओर प्रवाहित कर देता है। कहां लेके जाता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है रक्त, दाएं निलय से कहां जाता है, फेफड़ों की तरफ जाता है। मैंने बताया था चित्र में, दोबारा मैं आपको बताऊंगा, चित्र बना लेंगे किस तरह से पेपर में, वो भी बताऊंगा मैं। आगे देखो, दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच एक त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है। मैंने उस समय भी बताया था आपको, फिर दोबारा भी मैं चित्र को बताऊंगा, त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है उसमें। और देखिएगा इससे आगे, आइए इससे आगे देखते हैं। देखिएगा, बाएं निलय सबसे छोटा कोष्ठ होता है। आपसे पूछने लगे कि हृदय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, दायां अलिंद होता है। कौन सा होता है, दायां अलिंद। और सबसे बड़ा जो भाग होता है, सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो बायां निलय सबसे छोटा कोष्ठ होता है, लेकिन इसकी दीवारें सबसे ज्यादा मोटी होती हैं। किसकी दीवारें सबसे ज्यादा मोटी होती है, बाएं निलय की। बायां निलय बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, मैंने बताया था चित्र में। और फिर मैं अभी समझाने वाला हूं, मैंने चित्र बना दिया है, आपको पेपर में इसी तरह से बनाना है। अभी मैं बताऊंगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। बायां निलय बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। बायां अलिंद ये है, क्या करता है ये, बायां निलय बाएं अलिंद से क्या करता है, यहाँ से शुद्ध रक्त आता है इसमें, क्योंकि यहाँ से फेफड़ों के द्वारा कहाँ पे आता है, कहाँ आ रहा है, बाएं अलिंद में आ रहा है। बाएं अलिंद से कहाँ आता है, बाएं निलय में आता है, शुद्ध रक्त प्राप्त करता था। इसे पूरे शरीर में पंप करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, इसको पंप करता है। बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच द्विवलनीय कपाट होता है। यहाँ पे द्विवलनीय कपाट होता है, यहाँ पे त्रिवलनीय होता है। आइए ध्यान से मैं समझाता हूँ इसको कि किस तरह से ये काम करता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले होता क्या है इसमें, देखिएगा
मैंने बताया था हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। हमारे शरीर में शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है और जबकि धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। शिराएं हमारे शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं जिन्हें हम नसें कहते हैं, आप देख पाते हो जिन्हें, लेकिन धमनी हमारे शरीर में बहुत गहराई में होती हैं और उनमें बहुत प्रेशर के साथ रक्त बहता है। इसमें एक वो भी आता है अंतर कि धमनी और शिरा में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, मैं बाद में उसको भी करवाऊंगा अलग वीडियो के अंदर, देखिएगा। पहले इसके बारे में समझेंगे हम, अगर आप इसे ध्यान से समझ लोगे तो आप स्वयं भी लिख सकते हो कि इन दोनों में अंतर क्या होगा। देखिएगा, धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। देखिएगा होता क्या है कि पूरे शरीर से हृदय से जो निचला भाग होता है, जो हृदय से निचला भाग होता है वो पश्चिम महाशिरा के द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करा जाता है और कहां लेके लाया जाता है, ये दाएं अलिंद में लाया जाता है। और हृदय से जो ऊपर का भाग होता है वो अग्र महाशिरा के द्वारा कहां लाया जाता है, दाएं अलिंद में लाया जाता है। और जब यहाँ पे ब्लड ज्यादा हो जाता है तो कहां पे आता है, ये त्रिवल्य कपाट के माध्यम से यहाँ से ये खुलते हैं और ब्लड आता है कहां पे, ये आता है दाएं निलय में। दाएं निलय से कहां जाता है, फिर वो फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में जाने के बाद फेफड़ों में क्या होता है, वो ऑक्सीकृत होता है, यानी कि CO2 को छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। उसे ग्रहण करके यानी कि किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा और पल्मोनी शिरा के द्वारा कहां पे लाया जाता है, कहां लाया जाता है, ये बाएं अलिंद में लाया जाता है। अब ये क्या है कि फुफ्फुस शिरा और पल्मोनी शिरा, ये मैंने पहले लिखा नहीं था, अभी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फुफ्फुस धमनी और पल्मोनी धमनी। देखिएगा, जो मानव हृदय है वो बंद परिसंचरण कहलाता है, बंद परिसंचरण में होता है। कारण क्या है, देखिएगा, हमारे हृदय के अंदर ब्लड 2 बार क्या कर रहा है, 2 बार एंट्री कर रहा है, 2 बार बाहर जा रहा है और 2 बार ही क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। इसमें तो दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मानव के अंदर। देखिएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और बंद नलिकाओं में बहता है। इसलिए मनुष्य को मानव का जो मानव हृदय है वो बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है इसे। तो हालांकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें कैसा होता है, उनमें जो रक्त है वो कैसा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उनमें कैसे होता है, क्योंकि उनके हृदय से रक्त सभी दिशाओं में ऐसे ही जाता है। उसमें क्या होता है, वो धमनियां शिराएं ऐसी चीजें नहीं पाई जाती है उनमें। देखिएगा आगे, इससे आगे क्या है, ध्यान से समझो। रक्त आया कहां पे, यहाँ पे इसके पहले आएगा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से कहां जाएगा, दाएं निलय में, और इसके द्वारा फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से कहां आता है, बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, और फिर दैहिक महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर को शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है, देखिएगा, मैंने बताया कि धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है और जबकि शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। अपवाद क्या है दोनों, जो फुफ्फुस धमनी होती है, जो दाएं निलय से रक्त को फेफड़ों में लेके जाती है, वो फुफ्फुस धमनी या पल्मोनी धमनी कहते हैं उसको। फुफ्फुस धमनी या पल्मोनी धमनी दोनों के नाम से पूछा गया है, फुफ्फुस धमनी कह सकते हो, पल्मोनी धमनी, ये अपवाद है। जबकि मैं बता रहा हूं कि धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये अशुद्ध रक्त लेके जाती है। कौन, केवल एक अपवाद है, ये अपवाद स्वरूप है, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनी धमनी आपको मिलेगी। ये क्या करती है, दाएं निलय से रक्त को लेके कहां जाती है, फेफड़ों में जाती है। कैसा रक्त बहता है इसके अंदर, अशुद्ध रक्त है, और वहां से यानी कि फेफड़ों से, और जो बाएं अलिंद के अंदर जो शुद्ध रक्त आता है वो कौन लेके आता है, फुफ्फुस शिरा या पल्मोनी शिरा लेके आती है। अब शिरा के अंदर तो अशुद्ध रक्त बहता है, ये जबकि ये भी अपवाद है। तो इन दोनों को ध्यान रखना है कि दोनों चीजें पेपर में पूछी गई है कि फुफ्फुस धमनी के अंदर कैसा रक्त बहता है या फुफ्फुस शिराओं के अंदर कैसा रक्त बहता है। तो फुफ्फुस शिराओं में कैसा रक्त लेके आती है, वो शुद्ध रक्त लेके आती है, जबकि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त लेके जाती है। इस चीज का विषय ध्यान रखना है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आगे देखिएगा, इसके बारे में और मैं लिखवाता हूं, देखिएगा ध्यान से। इसमें त्रिवल्य कपाट पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कपाट किस तरह से होते हैं, कई बार हमारे घरों में आपने देखा होगा कि एक ही पल्ले का गेट होता है, और बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि 2 पल्ले का गेट होता है, जिसमें 2 पल्ले लगे होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन ऐसे ही इसमें कैसे होता है, इसमें 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। आगे देखिएगा,
आइएगा देखिएगा, अभी चित्र में हमने समझा है, उसके बाद जो हमने चित्र में समझा है वही मैं इसमें बता रहा हूँ, वही लिखना है। एक बार चित्र को आप ध्यान से समझ लो, उसके बारे में समझ लो। सेम सारी चीजें जो मैंने बताई है वही मैंने बोर्ड पे लिखी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और बहुत ही सरल तरीके से इसको बताया है। देखिएगा इसमें कुछ चीजें बची हुई है जो मैंने बताया है, मैंने उसी को लिखा है, ध्यान से देखेंगे। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद क्यों होता है? क्योंकि ये बंद नलिकाओं के अंदर बहता है। जैसे मैंने बताया था ध्वनि और शिरा, ध्वनि के अंदर शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसमें दो अपवाद बताए थे मैंने आपको, पल्मोनी ध्वनि के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, जो हमारे दाएं निलय से फेफड़ों में लेके जाती है रक्त को, उसके अंदर अशुद्ध बहता है। और जो फेफड़ों से बाएं अलिंद में आता है, वो पल्मोनी शिराओं के द्वारा आता है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इन दोनों को ध्यान रखना है कि दोनों पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, आपको भूगोल में भी देखने को मिलेंगे और इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या होता है? बंद का कारण क्या है कि बंद नलिकाओं में बहता है ये। लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कैसे होता है? क्योंकि उनके दिल से रक्त पूरे शरीर में फैलता है, जबकि हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में ध्वनि और शिराओं के अंदर बंद नलिकाओं में क्या है? रक्त बहता है। इसीलिए क्या आप इससे बहुविकल्प में क्वेश्चन आ सकता है कि मानव में किस तरह से जो रक्त का जो रक्त जो बहता है वो किस तरह का होता है, कैसा है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ध्यान से देखो, क्योंकि रक्त बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है। वही बताया जो मैंने आपको बताया है, वही लिखा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। दाएं अलिंद में शरीर के ऊपरी भाग से अग्र महाशिरा के द्वारा, मैंने बताया था दाएं अलिंद में मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू के लिए। ध्यान से देखो, दाएं अलिंद में मैंने बताया था आपको, दाएं अलिंद में ध्यान से देख लो, ये दायां है और ये बायां हो गया, बायां अलिंद हो गया, ये अलिंद है और ये अलिंद, ये दायां निलय और ये बायां निलय लिखा है उसमें। दाएं अलिंद से शरीर में पूरे भाग से अग्र महाशिरा, दाएं अलिंद से मैंने बताया था अग्र महाशिरा होती है और यहाँ पश्चिम महाशिरा होती है। हृदय से जो ऊपर का भाग है, वो जो अग्र महाशिरा होती है, वो क्या करती है? पूरे ब्लड के शरीर से ऊपर का जो हिस्सा है उससे ब्लड को इकट्ठा करती है और कहाँ लेके आती है? दाएं अलिंद में लेके आती है। दाएं अलिंद में शरीर के ऊपरी भाग से अग्र महाशिरा, निचले भाग से पश्चिम महाशिरा। निचले भाग से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पश्चिम महाशिरा होती है, मैंने बताया था, चित्र में दिखाया भी है। उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। पश्चिम महाशिरा क्या करती है? तथा सोम, देखो हृदय से ऊपर का भाग होता है, उससे तो अग्र महाशिरा इकट्ठा करती है ब्लड को, और हृदय से नीचे का भाग होता है उससे पश्चिम महाशिरा करती है। लेकिन जो हृदय है उसमें भी तो अशुद्ध रक्त है, उससे कौन इकट्ठा करता है? देखो, तथा स्वयं हृदय की दीवारों से कोरोनरी साइनस, इसको ध्यान रखना है, इसको भी क्वेश्चन को पेपर में पूछ सकता है कि हृदय से जो अशुद्ध रक्त है वो कौन इकट्ठा करता है? तो ये जो नलिकाएं हैं कौन सी? कोरोनरी साइनस, ये अशुद्ध विऑक्सीजनित रक्त लेकर आती है। कहाँ लेकर आती है? दाएं अलिंद में। ये अशुद्ध रक्त दाएं निलय में क्या होता है? यहाँ से कहाँ पहुंचता है? त्रिवलय कपाट होते हैं, जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक खुलते हैं और यहाँ पे आता है। कहाँ आता है? दाएं निलय में। यहाँ आने के बाद पहुंचकर पल्मोनी ध्वनि के द्वारा, मैंने बताया था यहाँ से पल्मोनी ध्वनि के द्वारा कहाँ पे आता है? फेफड़ों के अंदर आता है। कहाँ आता है? फेफड़ों में आता है। फेफड़ों में क्या होता है? वो पल्मोनी ध्वनि के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, फेफड़ों तक आता है। आगे देखो, फेफड़ों से शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त पुनः हृदय के बाएं अलिंद में कौन लेके जाता है? ये अपवाद हैं दोनों, इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है। पल्मोनी शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। यहाँ से कहाँ आता है रक्त? यहाँ से आता है कहाँ पे? यहाँ बाएं अलिंद में। किसके द्वारा आता है? पल्मोनी शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये शुद्ध रक्त बाएं निलय में पहुंचकर बाएं, यहाँ से जब यहाँ द्विवलय कपाट होता है, जब यहाँ पे रक्त ज्यादा होता है तो कहाँ आ जाता है? ऑटोमेटिक यहाँ कपाट खुलते हैं और यहाँ पे आ जाता है, बाएं निलय में आ जाता है। ये शुद्ध रक्त बाएं निलय में पहुंचकर महाधमनी, मैंने लिखाया था
महाधमनी अरोटा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर को पंप किया जाता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। और मैंने बताया था लगभग हमारे शरीर में जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और हमारा जो हृदय है लगभग 1 मिनट में 4.5 लीटर ब्लड को पंप करता है। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा हार्ड वर्क करता है ये, और 24 घंटे एकमात्र ऐसा हमारे शरीर का अंग है जो 24 घंटे काम करता है। देखिएगा बोर्ड परीक्षा में आपको केवल चित्र को समझना है ध्यान से, और जो मैंने दोबारा चित्र जो बनाया था अभी उसको पेपर में केवल उसी को बनाएंगे, और उससे पहले जो लिखा है और उसके बाद ये सब चित्र के जैसे वो मैंने चित्र में बताया है वही सब चीजें मैंने इसमें लिखी हैं, और इसी तरह से आपको लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।